Everyone. Now, today we are going to start with our first lecture of digital logic. In the last lecture, we have talked about the course introduction. आज हम डिजिटल लॉजिक के पहले लेक्चर के बारे में बात करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने कोर्स इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था। आज हमारा पहला लेक्चर जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का हम इंट्रो देखेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, देन व्हाट इज सिग्नल, एनालॉग सिग्नल एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, डिजिटल सिग्नल एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, कंपैरिजन ऑफ एनालॉग विद डिजिटल, हम कंपेयर करेंगे जिसमें, और उसके बाद लेक्चर ओवरव्यू देखेंगे, फिर पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ आवर इंट्रोडक्शन। फर्स्टली, before study digital electronics, we understand the word digital. डिजिटल का एक्चुअली मतलब है क्या? अगर हम अपने पास जैसे आसपास देखते हैं या हम सनलाइट देखते हैं, हम आवाज़ सुन पा रहे हैं या हम अपने रूम के टेम्परेचर को फील कर पा रहे हैं, आर दिस डिजिटल? क्या ये सब चीज़ें डिजिटल हैं? नहीं, ये डिजिटल नहीं है। देन व्हाई आर कंप्यूटर्स डिजिटल? इन दिस today's lecture we will talk about this. First, what is electronics? Electronics है क्या? Electronics is the branch of engineering that deals with the control, processing, transmission, and storage of electrical signal using electronic devices such as diodes, transistor, integrated circuit. इलेक्ट्रॉनिक एक इंजीनियरिंग की ब्रांच है जो हमें बताती है, मतलब किसके साथ डील करती है, ये कंट्रोल, प्रोसेसिंग और उसके बाद ट्रांसमिशन, स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज करके, जिसमें हमारा डायोड आता है, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट। इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। पहले आज हम बेसिक लेक्चर है हमारा इंट्रोडक्शन। इसका इलेक्ट्रॉनिक्स के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? हमारा स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, ये सब हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट हैं। नेक्स्ट, व्हाई वाज इलेक्ट्रॉनिक्स नीडेड? हमें इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो आइए हम देखते हैं कि ज़रूरत पड़ी क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स की। बिफोर इलेक्ट्रॉनिक्स ह्यूमन परफॉर्म कैलकुलेशंस मैनुअली। हमारे पास जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं था, तो ह्यूमन जो अपना काम करते थे, जो परफॉर्म करते थे, वो मैनुअली काम करते थे। मतलब कैलकुलेशन हो गया या फिर कम्युनिकेशन वगैरह जो भी होता था, तो वो सब चीज़ें मतलब मैनुअली होती थी। जिस एग्जांपल में हमने दिया है कि सॉल्विंग 100 मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुड टेक सेवरल डेज। अगर हमको 100 मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करना होगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। 100 या 100 से ज़्यादा भी दिन लग सकते हैं, 3 महीने, 4 महीने। स्टोरिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज डिफिकल्ट। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करना बहुत डिफिकल्ट होता था उस टाइम पे, इसलिए हमें इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत पड़ी। कम्युनिकेशन वॉज स्लो। कम्युनिकेशन बहुत स्लो था उस टाइम पे, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं थी, डिजिटल डिवाइसेस नहीं थी, इसलिए। नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज सिग्नल। सिग्नल होता गया, ये इंपॉर्टेंट है। A signal is any physical quantity that carries information from one place to another. मतलब सिग्नल एक फिजिकल क्वांटिटी है जो इंफॉर्मेशन कैरी करती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वोल्टेज के फॉर्म में, करंट के फॉर्म में, लाइट, साउंड, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब हम सिग्नल के मतलब रिप्रेजेंट करते हैं सिग्नल फॉर्म में। उसके बाद व्हाट इज एनालॉग सिग्नल? एनालॉग सिग्नल के बारे में बात करते हैं। एनालॉग सिग्नल होता क्या है? एनालॉग सिग्नल एक ऐसा सिग्नल है जो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है टाइम के साथ। इट टेक्स
इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज विद इन अ गिवन रेंज। इसमें कुछ रेंज दिया होता है जो उसी के साथ मतलब इनफाइनाइटली वैल्यूज जो होती है उसके साथ चेंज होता रहता है। मतलब इसमें सडन चेंज नहीं होता है, डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं होती हैं। ये कॉन्टिन्यूसली मतलब टाइम के साथ चेंज होता रहता है धीरे धीरे। देयर इज नो सडन जंप। इसके एग्जांपल जैसे टेम्परेचर हो सकता है। टेम्परेचर कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि टेम्परेचर कभी कभी गर्मी, फिर सर्दी, फिर गर्मी, फिर थोड़ा ह्यूमिड टेम्परेचर हो जाता है। मतलब अचानक से चेंज नहीं होता है, धीरे धीरे। ह्यूमन वॉइस हो गई, कभी धीमी, कभी तेज आवाज, कभी कम। ये हुआ हमारा एनालॉग सिग्नल। उसके बाद हमारा आता है, ये हमारा ग्राफ का सिग्नल, या ग्राफ एनालॉग सिग्नल का। देखिए ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि जो एनालॉग सिग्नल ग्राफ है वो देखिए कितना कॉन्टिन्यूसली, देखिए सडन जंप नहीं है इसमें। देखिए ये देखिए कॉन्टिन्यूसली ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब सडन चेंज नहीं है। इसलिए हम इसको एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं एनालॉग सिग्नल का। इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? जैसे हमने बता रखा था पहले ही, ये कॉन्टिन्यूअस होता है। दूसरा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ले सकता है। तीसरा, ये इसका स्मूथ वेव फॉर्म होता है, मतलब ये स्मूथली चलता है। इसका जो वेव फॉर्म होता है बहुत स्मूथ होता है। बताया था जैसे कि मैंने, सडन चेंज कभी नहीं होगा इसमें। सेंसिटिव टू नॉइज, सेंसिटिव मतलब ये नॉइज को बहुत सेंसिटिव होता है, मतलब नॉइज के लिए बहुत सेंसिटिव ये एनालॉग सिग्नल होता है। ये डिफिकल्ट टू स्टोर एक्यूरेटली ओवर लॉन्ग पीरियड, मतलब लंबे समय तक इसको स्टोर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एक्यूरेट नहीं रहेगा कभी भी लॉन्ग पीरियड टाइम तक के लिए। उसके बाद हम देखते हैं डिजिटल सिग्नल। हमारा डिजिटल सिग्नल क्या होता है? डिजिटल सिग्नल हैज ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज। इसकी मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं जो डिस्टिंक्ट होती है, मतलब अलग अलग होती है। कभी भी वो मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज नहीं ले सकता ये। ऑलमोस्ट ऑल सिस्टम यूज ओनली टू वैल्यूज, 0 is for low and 1 is for high. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक स्विच, एलईडी बल्ब। जैसे हम इलेक्ट्रिक स्विच है, हम ऑन करते हैं तो जब 0 होगा तो वो लो पे चला जाएगा। जैसे ही हम ऑफ करते हैं तो वो मतलब 1 पे चला जाता है। तो ये हमारा डिजिटल सिग्नल की एग्जांपल हुए। हम ग्राफ देखते हैं डिजिटल सिग्नल का। ये हमारा ग्राफ है, देखिए। अब इफ यू विल सी दिस ग्राफ, देयर इज नो देयर इज सडन चेंज। सी दिस, there is sudden change in this graph, that's why it is a digital signal। जहाँ पे हमें देखिए सडन चेंज दिख रहा है हर स्टेप पे। आप देखिए जैसे जैसे सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं हम, तो ये हमारा डिजिटल सिग्नल है। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है डिजिटल सिग्नल की? डिजिटल सिग्नल कैरेक्टरिस्टिक होती है डिस्क्रीट वैल्यू लेता है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था, डिस्क्रीट वैल्यू लेता है। लेस अफेक्टेड बाय नॉइज, ये इस पे वॉइस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इजियर टू प्रोसेस, प्रोसेस भी आसान होता है इसका। इजियर टू स्टोर, स्टोर भी हम कर सकते हैं इजीली फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इजियर टू ट्रांसमिट, इसको ट्रांसमिट करने में कोई दिक्कत नहीं होती, हम ट्रांसमिट भी कर सकते हैं इसको। मोर रिलायबल, सबसे रिलायबल होता है ये। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कंपेयर विद एनालॉग वर्सेस डिजिटल। जो कंपेयर करते हैं, if we talk about in the reference of values, analog has an infinite value, digital has a finite discrete value, 0 and 1. And if we talk about the nature, it is a continuous and it is a discrete. If we, and next we move to noise immunity, it is a poor and excellent. Move to accuracy, analog can degrade but digital can be regenerated. And next, if we move to storage and processing, storage is difficult
in analog signal but easy in digital signal. And in processing, in analog signal it is complex and in digital it is simple. Next, we are taking the revision notes point of this note lecture. See what we have studied till now. First one is analog signal are vary continuously. Means analog will vary continuously. It change every means every period of time. It can't be not fixed. Discrete values are on a digital signal. Digital signal means like it has a discrete value, means sudden change. As I have told you earlier, digital system provide a better noise immunity. It's provide a better noise immunity. Digital signal. Next, a computer internally process a binary 0 and 1. If you talk about a modern processor, they operate using a digital logic. आज के समय में जो जितने मॉडर्न प्रोसेसर हैं वो हमेशा डिजिटल लॉजिक पे ही चल रहे हैं अभी भी। डिजिटल सिस्टम्स आर प्रेफर्ड बिकॉज दे आर रिलायबल। वो रिलायबल हैं, इजी टू स्टोर और रेजिस्टेंट टू नॉइज हैं डिजिटल सिस्टम, इसलिए हम इसको प्रेफर ज़्यादा करते हैं डिजिटल। अब हम कुछ गेट के पीवाईक्यूज देखते हैं जो लास्ट के 10 या 15 ईयर्स के पहले आ चुके हैं, जितने भी एग्जाम्स हो चुके हैं अभी तक गेट के। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ डिजिटल सिस्टम ओवर एनालॉग सिस्टम। 1 मिनट का टाइम है, आप लोग इसको करिए पहले, फिर हम बताते हैं। आई गेस आपने कर लिया होगा, तो चलिए हम देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ डिजिटल सिस्टम ओवर एनालॉग सिस्टम। हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा एडवांटेज जो है डिजिटल सिस्टम का है ओवर एनालॉग सिस्टम पे। तो इनफाइनाइट प्रिसीजन तो हो नहीं सकता। डिजिटल सिस्टम में इनफाइनाइट वैल्यू नहीं, फाइनाइट वैल्यूज होती हैं। बेटर नॉइज इम्यूनिटी ये हो सकता है, हाँ ये दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये मतलब हमने नोट्स में से तो आपको बताया था ना, बेटर नॉइज ये इम्यूट करता है, जिसे देखिए हम दिखाते हैं। ये डिजिटल सिस्टम प्रोवाइड बेटर नॉइज इम्यूनिटी। नेक्स्ट ऑप्शन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्टिन्यूअस सिग्नल रिप्रेजेंटेशन। कॉन्टिन्यूअस होता है हमारा एनालॉग सिग्नल में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्नल लेवल ये हमारा भी एनालॉग सिग्नल में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्राइमरी स्टोर इन्फॉर्मेशन इन बाइनरी फॉर्म। इसको करिए आप लोग, 30 सेकंड का टाइम है। आई होप आपने कर लिया होगा। अब आइए हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्राइमरी स्टोर द इन्फॉर्मेशन इन बाइनरी फॉर्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रैम, डिजिटल मेमोरी, बिकॉज रैम स्टोर डाटा यूजिंग मिलियन और बिलियन ऑफ मेमोरी सेल्स। ये ईच रिप्रेजेंटिंग इधर 0 और 1, ये मतलब हर या तो 0 रिप्रेजेंट करेगा तो 1 रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन प्रेफर्ड इन डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर्स में हम बाइनरी नंबर क्यों प्रेफर करते हैं। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक
स्विचेस हैव टू स्टेबल स्टेट्स। क्यों? ट्रांजिस्टर जो होता है हमारा, वो एक्ट एज इलेक्ट्रॉनिक स्विच करता है विथ टू स्टेबल स्टेट। पहला ऑफ होता है जिसका लॉजिक जीरो होता है, ऑफ पे वो जीरो होता है, ऑन पे उसकी लॉजिक वैल्यू वन हो जाती है बाइनरी फॉर्म में। दिस मेक्स द मोस्ट प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजिटल हार्डवेयर, जो इसको मतलब प्रैक्टिकली बनाती है, डिजिटल हार्डवेयर की रिप्रेजेंटेट करती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालॉग सिग्नल? एनालॉग सिग्नल कौन सा है इसमें से? 30 सेकंड का टाइम है, आप लोग बताइए। आई होप आपने कर लिया होगा। आइए हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालॉग सिग्नल? कीबोर्ड इनपुट तो हो ही नहीं सकता कभी भी। ह्यूमन वॉइस, दिस इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर। ह्यूमन वॉइस क्यों हो सकता है? क्योंकि ह्यूमन वॉइस होता है वो चेंजेस, मतलब कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। जो ह्यूमन वॉइस की एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज होती रहती है कॉन्टिन्यूसली, दैट्स व्हाई इट इज एन एनालॉग सिग्नल। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट अबाउट अ डिजिटल सिस्टम इज ट्रू? डिजिटल सिस्टम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इसमें से? आपको बताना है। 30 सेकंड का टाइम है, करिए। आई होप आपने कर लिया होगा। आइए हम देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज अबाउट डिजिटल सिस्टम इज ट्रू? दे यूज अ कॉन्टिन्यूअस वैल्यू, कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि वो डिस्क्रीट वैल्यू यूज करते हैं डिजिटल सिस्टम। दे आर मोर अफेक्टेड बाय नॉइज देन एनालॉग सिस्टम, कभी नहीं हो सकता। वो इम्यूनिटी बताया था ना मैंने, जैसे कि डिजिटल सिस्टम जो होते हैं नॉइज इम्यूनिटी बेस्ड होते हैं, तो ये कभी भी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। दे प्रोसेस इंफॉर्मेशन यूजिंग डिस्क्रीट लॉजिक वैल्यू, दिस इज द राइट ऑप्शन। एज आई हैव टोल्ड यू, this is the right option. Let's see, then I'm showing you. See, digital signal are discrete, as I have mentioned. So C option is the correct option. Now today we have completed a lecture 1 of discrete logic. Tomorrow we will talk about the number system and types of number system and hexadecimal, octadecimal and all. This is the golden rule that you have to follow during study. For every study session, there will be 30, 60, 10% rules. 30 means you have to learn 30% concept. 30% you have to learn daily. 60% you have to solve the questions. In questions, you start from basic, like from basic you have to go through advanced PYQ. 10% revise and notes. This is the most important. Every day you have to give a time on revision. At least 10 to 15 minutes, 20 minutes, whatever. Don't miss the revision part. This is the most important. Every day you have to revise it. There is a one line success formula. Learn, पहले हमें सीखना है. Practice, हमें उसका practice करना, अभ्यास करना है. Then revise every day, that I have told you earlier. Every day you have to revise. Then PYQ, then mock test, then analyze, then improve, then repeat. हमें mock PYQ लगाना है, mock test देना है,
उसको एनालाइज करना अपनी परफॉर्मेंस की, हमारी परफॉर्मेंस चल क्या रही है, किस में नंबर कम आ रहे हैं, हमारा वीक पॉइंट्स क्या है, हमारा वीक एरिया क्या है, हमारा वीक टॉपिक्स क्या है। उसके बाद उस पर काम करना है, उसको इम्प्रूव करना है। देन वी हैव टू रिपीट द सेम सिचुएशन फॉर एवरी टॉपिक्स, एवरी लेक्चर। वीडियो एंड होने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल for further lecture and share to your friends. Thank you. We will meet in the next lecture.